आप सब करेंगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये है आपका स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर, आपने इसमें स्क्वायर निकालना है 39 का। स्क्वायर ऑफ 39 विदाउट एक्चुअल, स्क्वायर रूट नहीं है, दिस इज स्क्वायर। ओके, एंड विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन? इसका मतलब है कि 39 को 39 से मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्टली। If you are planning to do like this, 39 into 39, simply छोटे बच्चों की तरह, that will be wrong. Okay, they are saying without actual multiplication. Anyone who remembers कि इसके अलावा और कैसे इसका स्क्वायर निकल सकता है? Any other method? You can apply it. You can split it into two numbers, that is 30 plus 9 square. ठीक है? This is a method by which you can find the square root of this. This, you know, it is square, so इसका मतलब है कि 30 plus 9 multiply by 30 plus 9. अगर आपको नहीं पता प्लीज इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन था विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि 30 को पहले 30 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर प्लस 9 यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट एज 30 प्लस 9। From distributive property, you will be multiplying first number, this one, first number by the whole bracket, and then second number by the whole bracket. Now you know how to open the bracket. Now quickly find the answer. I have given you a hint. Please इसको underline कर लो. This is without actual multiplication. ठीक है? You should know. अगर कोई question आपको मुश्किल लग रहा है, it was not coming in your mind. कुछ तो क्वेश्चन होते हैं ना याद आ जाते करके, अगर आपको नहीं याद आया, दिस वाज न्यू फॉर यू, प्लीज पुट अ स्टार ओवर हियर, हाईलाइट करो सो दैट यू कैन रिकॉल इट लेटर आल्सो। जब आप रिवीजन करोगे तो इसको आपने अच्छे से इसकी रिवीजन करनी है। ओके, स्पेशली क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो आपको 39 इंटू 39 नहीं करना, याद रखना बेटे। आंसर आपका बेशक सेम आएगा। टू चिल्ड्रन दे थिंक ऑफ कि आंसर तो सेम ही आया है, तो आंसर तो ऑफ कोर्स आएगा। इसको अगर 39 इंटू 39 अगर फिफ्थ क्लास का बच्चा भी करेगा तो भी आंसर ठीक ही आएगा। बट यू आर इन 8th क्लास, यू हैव लर्न न्यू मेथड कि अगर हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, व्हाट इज द अदर वे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने सीखी हुई है, डू इन दैट वे। प्लीज फाइंड द आंसर, ओपन द ब्रैकेट एंड फाइंड इट। थर्टी को यू आर मल्टीप्लाइंग बाय दिस। ओके, 30 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 9 प्लस 270 once more and 9 square. पहले स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर सबको ऐड करो। आंसर शुड बी कमिंग 1521। प्लीज चेक इट। सबका आ रही है आंसर? Do it and match from the board. And raise your hand who found it. 1521. Yes. Starting next part. Second part. There are two parts. One is 39 and other is 42. Start by the same method. This was A. B1 is 42. इसको जो टू पार्ट में ब्रेक करना है, you know how to do. 42 easiest way में उसको करो। What should be the easiest way? Damanjot, E section. Can you tell me कि टू पार्ट्स इसके क्या होने चाहिए और क्या करने वाले उसके आगे?
40 प्लस 2 उसके +2, यस। स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स इसको आप दो बार लिखोगे, 40 + 2, 40 + 2, वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग, आगे करो, इसको कंप्लीट करो, एवरीबडी सेम वे जैसे ऊपर किया था, इसको सिंपल। आंसर इज 1764। आंसर इज 1764। बहुत इजी नंबर है, 40 है एंड 2 है। जब भी जीरो साथ में होता है मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाती है आपकी। हैव यू फाउंड एवरीबडी? हाथ खड़ा करो बेटी, सबका निकल आया 1764। who are finding correct answer they can give marks to themselves, दो दो नंबर के लिए क्वेश्चन है, ओके। और जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो चल रही है, यू कैन कंप्लीट इट एंड यू कैन बैक इट जब आप इसको, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 का स्क्वायर रूट, नो मेथड इज टोल्ड टू यू। कोई आपको मेथड नहीं पूछा कि किस मेथड, ओके। वट एवर मेथड जो भी आपका मन करता है आप वो मेथड से इसको करो। 100 निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किसी को अगर डिवीजन मेथड करना है डिवीजन करो, वट एवर यू फाइंड इट तो मल्टी मेथड से करो, ओके। यू नो जब भी हम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं हमें उसके स्क्वायर को देखना होता है कि कितना स्क्वायर बन रहा है। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ दिस? डिवीजन मेथड तो आप फैक्टराइजेशन भी कर लोगे। When there is a small number, जब 2 0 आ रहे हैं उसका आपको पता है कि सिंगल जीरो तो लगना ही है। Now 64, 8 into 64 आपको टेबल पता है, so this is 80 square। ओरल क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का, okay। So what is the square root of 6400? A section, Prachi, please come. Prachi, Prachi इसका आंसर बताओ, square root कितने वाले हैं? Have you found? What is square root of 6400? आंसर बिल्कुल आपके सामने ही है, दिस इज 80। Okay, now raise your hand who are doing by prime factorization method. Raise your hand who are doing by prime factorization method. Okay. बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाया हुआ है, बट अभी यू नो जब आपके पास बहुत इजी नंबर हो ना अपना टाइम सेव कर दिया करो। ये बहुत छोटा सा नंबर है 64, आपको पता है 88 जो 64 होता है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली, ठीक है। डबल जीरो है तो उसका सिंगल जीरो आ जाएगा, यू कैन सेव योर टाइम हियर। अगर 4900 होता तो 49 आपको पता है 7 7 तो 49 होता है तो 7 लगा दो यहाँ पे, 7 एंड 0, ठीक है। थोड़े से ट्रिक्स आने चाहिए आपको कि कभी कभी हम ओरल में भी काम चला लेते हैं बिकॉज टेबल आपको आते हैं, these are easiest table। and raise your hand children who did without this prime factorization और division method, जिन्होंने कुछ भी नहीं लगाया और डायरेक्टली ऐसे ही किया है 8 8 64 काउंट करके, yes, ओके। अप्लाई योर ओन इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज अप्लाई करो, अपनी आप अपना कंसेप्ट लगाओ। बिगर क्लासेस में यही फायदा होता है, जो कुछ आपने सीखा हुआ है अप्लाई करो। कोई नहीं पूछेगा आपको कि आपने 8 में पढ़ा, 6 में पढ़ा या 7 में पढ़ा या 5th में सीखा था, नो बडी विल आस्क यू। whatever method you want to apply it, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला कि स्क्वायर रूट आपने कैसे निकालना, दिस इज एडवांटेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Find the smallest number by which 9408 must be divided. कई बच्चे शिफ्ट हो रही हैं, प्लीज सेटल डाउन, आई एम वेटिंग फॉर देम। बैठ जाओ सारे। गिव स्पेस टू ईच अदर, एडजस्ट कर लो बेटा जल्दी से। लेट अस स्टार्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है आपने, वो क्वेश्चन स्टार्टेड। Find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. इसका मतलब आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि 94 क्वेश्चन 9408 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वन थिंग इज श्योर, ओके, यू हैव टू डिवाइड बाय सम नंबर, इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा इसका, क्या करना पड़ेगा? सी सेक्शन, दिलशान। यस हाँ जी बेटे, कैसे करोगे इसको? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो भी आपके पास एक्स्ट्रा नंबर बचेगा उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है बेटा, ओके सिट डाउन। चलो एडजस्ट करो अब आप, और फटाफट से अपना स्टार्ट कर दो। यू नो दिस क्वेश्चन बेटा, ये चैप्टर भी इजी है, अपना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। आई विल नॉट कॉल यू अगेन एंड अगेन, आप ऑलरेडी टाइट होके बैठे हो सारे, मैं ज्यादा ट्रबल नहीं करूंगी आपको। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, जिसको डाउट होगा खड़े होकर पूछते भी। 9408 प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आती है, स्टार्ट करो। इवन नंबर है 2 से स्टार्ट करो। फाइंड आउट कितने कितने फैक्टर्स आ रहे हैं और कोई कौन सा नंबर इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, आई एम ऑल्सो डूइंग हियर। आप इसको फिर मैच करो एंड यू कैन टेल मी कि किसका निकल गया है। ठीक है, दिस इज एन इवन नंबर। जब 2 से आप कर रहे हो, इसके फैक्टर्स में यहाँ पे आपके लिए लिखने हो, यू मैच इट 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, पेयर बनाते जाओ साथ साथ में, जो दो दो नंबर आ रहे हैं अंडरलाइन करते जाओ। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं दे विल not be able to do later also. Practice it now. एग्जाम में आपको ही करना है ना खुद। पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसकी 2 से, देयर आर 1 2 3 4 5 6 2s आएंगे एंड आपके पास 7 into 7, ट्राई इट। और एक एक्स्ट्रा जो 3 आ रहा है आपके पास, दैट इज आल्सो देयर यहाँ पे। ठीक है, 3 का पेयर नहीं बन रहा, बाकी सबका पेयर बन रहा है। Raise your hand who has found these all factors? 2 2 2. Good. Keep going. Very good. तो you can see here 3 is a extra. 3 का कोई पेयर नहीं है, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। They ask कि find the number। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा। टू क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3 एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 और जो नंबर आपके पास आया उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 से डिवाइड करने के बाद? और 4 जो बचा हुआ है वही आएगा ना। एक आपके पास 2 बचा, यहाँ से फिर से 2 बचा, एक 2 यहाँ से आया और एक आपके पास 7 आया। इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना है, तो ये क्या चीज आएगा, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया वो नंबर, सबको मल्टीप्लाई कर दो।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट क्या आएगा? जब आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो रिमेनिंग नंबर तो सारे स्क्वायर रूट में है। ओके, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इट इज कमिंग आउट टू बी 56 स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी को डाउट है अभी पूछ लो मेरे से बेटा, और ये इजी भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आर यू कॉन्फिडेंट? कर लिया 56 सबने? एक बार हाथ खड़ा कर दो, एवरीबॉडी इज डन। 56 आ रहा है सबको बेटा पीछे? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, दिस वाज इंपॉर्टेंट आल्सो। ठीक है, एंड आई मस्ट टेल यू बेटे, कई बच्चे ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं आफ्टर डूइंग, अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। यहाँ भी आपका टाइम सेव हो रहा है। टाइम कैसे सेव हो रहा है? आपने यहाँ पे नंबर नहीं निकाला कि क्वेश्चन क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेकिन आपने क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल दिया, दैट इज 56 जो आपसे पूछा गया था, और वो ऊपर आंसर से ही सारे आंसर आपके सामने ही है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। सारे फैक्टर जो आपके पास बने हैं वही हमने दोबारा लिख दिए, एक्सेप्ट थ्री, थ्री को छोड़ के रेस्ट ऑल आर योर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 5। Find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Prime factorization method आपने कर लिया, oral वाला भी कर लिया, divided by what number भी कर लिया. This is also a new question. Find the square root of 100 and 169 by repeated subtraction. Repeated subtraction, what do you mean by that? G section, Gurpreet, come and explain me. What do you mean by subtraction method? Gurpreet, you know it? First part है आपके पास, it is 100. You have to find square root of 100 by repeated subtraction. To find square root. To find square root, yes. 100 का square root निकालना है, लेकिन पर्टिकुलर मेथड दिया हुआ है कि इसी मेथड से ही निकालना है। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको सब्ट्रैक्शन मेथड लगाना है। डू यू नो इट? ओके, बैठो फिर। ओके, लिसन टू इट केयरफुली, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछूंगी। बैठो बेटा। The other boy is raising his hand, yes, उसको दो माइक। Gurpreet, I will call you for the next part, ध्यान से सुनो इसको। Ma'am, in this Yes, what are you going to do बेटा? Ma'am, in this question, we have to subtract the 100 with 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and 19. Yes. Till here, कहाँ तक करोगे? Ma'am, until the condition is answer 0 नहीं आ जाता तब तक. Until you get the subtraction as 0. Okay, sit down. Sit down. He has told me the correct answer क्योंकि उसने किया हुआ है ऑलरेडी, बट आई मस्ट टेल यू जो सब्ट्रैक्शन मेथड होता है उसमें आप क्या करते हो, ऑड नंबर से आपने सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 से स्टार्ट करोगे आप, पहले 1 आएगा, फिर जो 1 किया आपने क्या आया? 99 आया। अब 99 ले लो, 99 से आपने 3 प्लस कर 3 माइनस करना है। यू आर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द ऑड नंबर, दिस इज अ रूल। ओके, लिख लो इसको। दिस मेथड इज एक्सक्लूसिव, ये भूल जाता है, वेरी एक्सेप्शनल मेथड ही है ये, हार्डली आप यूज नहीं करते इसको जनरली। जब भी पूछा गया हो कि सब्ट्रैक्शन मेथड से करो तभी करते हो, अदरवाइज यूज नहीं करते इसको। ठीक है, यू शुड नो प्लीज सब्ट्रैक्ट इट ऑलवेज दिस ऑड नंबर, जो भी आंसर आता जाता है उसमें से ऑड नंबर माइनस करते जाओ। ओके, और
till the time you get करते जाने इसको, and till here he has found it to be 19 was the last number। जब आपने किया तो 19 minus 19 जो था वो 0 आ रहा था। ओके, तो आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे देखो 1 3 5, अगला आपने 7 माइनस किया, फिर आपने 9 माइनस किया, फिर आपने 11 किया, देन 13 किया, 15 किया, 17 किया, फिर 19 किया। कितने सारे आपने नेगेटिव किए इसमें से, माइनस करते गए। यू शुड नो कि ये 90 यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, इधर ट्रांसफर हो रहा है। प्लीज से एरो लगा के उसको याद करो, इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है कि कौन सा नंबर कहाँ से आया। उठा के उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आना है और न्यू माइनस जो है उसमें से करना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू काउंट इट, हाउ मेनी स्टेप्स वर देयर, कितनी आपने और नंबर माइनस किए। लेट अस काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपने और नंबर माइनस किए, so square root of 100 is equal to 10। दिस इज द रूल। ओके, लिख लो यहाँ पे, आफ्टर counting all odd number, दिस इज अ रूल कि जब आपने सारे ऑड नंबर को काउंट किया तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर 10 है। मान लो आप 8 टाइम्स उसको माइनस करते तो आपका 8 आंसर आना था, 10 टाइम किया तो 10, 9 टाइम किया तो 9। इट डिपेंड्स कि आपका जीरो कब आ रहा है। जैसे जीरो पे पहुंचोगे योर थिंग इज डन। मेथड इज वेरी सिंपल, सिर्फ माइनस पे आपने ध्यान देना है और माइनस आपका ठीक होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट 169 स्टार्ट करो। जागे सबको, मैं आई विल कॉल द चिल्ड्रन नाउ। बी सेक्शन माधव, आई विल बी कॉलिंग यू, जल्दी से करके आओ आगे। तो चेक इट कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। आप तो ओरल भी आपको पता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 ही होता है, तो आप चेक भी कर सकते हो। अगर आपका काउंट करके 10 नहीं आ रहा तो आपका इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं लैग कर रही है, कहीं माइनस आपका गड़बड़ हो गई है, इसलिए आपका 10 नहीं आ रहा है, राइट। सिमिलरली 169 जो है, 169 का स्क्वायर रूट सबको पता है, ओरल पता है सबको, यू आर इन 8th क्लास। बात खड़े करो, किसी को पता है 169 ओरल किसका स्क्वायर होता है। हाँ, तो फिर आपके आंसर वही आना चाहिए जो आप सोच रहे हो। ऑल्दो यू नो द आंसर, आपको वो कैलकुलेशन दिखानी ही है वहां पे माइनस कर करके। वेरी गुड, आई कैन सी हैंड्स इन सी सेक्शन। यस, अगर उठ सकते हो तो आती है बता दो, पीछे वॉल के साथ जो बच्चे बैठ, कोई इजीली अगर उठ के आ सकते हो तो जल्दी से आ जाओ। टेल मी हाउ मेनी टाइम्स यू सबट्रैक्टेड इट। And 13. 13। कौन कौन से नंबर है जल्दी से बता दो, कौन से ऑड नंबर्स आए हैं, कौन कौन से नंबर आपने माइनस किए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, यस, 21। 21, 23, हाँ, 25, 27, 20, नो वाई 27, वहां तक क्यों पहुंच गए, 25 तक आ गए आपके 13 नंबर। आपने किए हैं या मेरे को ओरल बता रहे हो कि हाँ इसका पता था आपको 13। माइनस कहाँ तक करना है आपने, द मोमेंट यू रीच 25 माइनस 25 आपको स्टॉप करना है वहां पे। 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 1 से लेके 25 सारे के सारे ऑड नंबर्स वो काउंटिंग में 13 है। काउंट करो जरा, फिंगर पे काउंट कर लो 1 से 25 तक, क्या वो 13 आ रहा है। इफ इट इज 13 देन इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13।
ठीक है, आपको प्रोसेस तो दिखाना ही पड़ेगा बेटा, अगर आपको आंसर पता है तो भी आपको दिखाना पड़ेगी सारी माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the length of the side of square whose area is 441 meter square। क्वाड्रिलेटरल में, मेंसुरेशन में आपने एरिया निकाले हैं, स्क्वायर के एरिया निकाले हैं। अभी वो पूछते हैं कि एरिया दिया हुआ है उसकी साइड निकालनी है। सी सेक्शन, यस फर्स्ट चाइल्ड, ओरल क्वेश्चन है। 441, 441, हमें ये देखना है कि 441 किसका स्क्वायर है। Ma'am, area of square equals to side square, so side will be equals to square root of 441, that is 21 meter. स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब 441 का स्क्वायर रूट आपने कैसे निकालना है वो आपकी मर्जी है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, डिवीजन मेथड निकालो, ओके, या फिर सब्ट्रैक्शन से करो, इट इज योर विश। तीन मेथड आपको आते हैं, जो आपको इजी लगता है वो निकाल लो। क्योंकि इन दिस क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला गया, सिर्फ ये पूछा गया है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। यू हैव टू रीच विद द आंसर 21। अभी मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, लिसन हियर ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था। यू हैव फाउंड 21 इज द आंसर। सी, आई हैव सीन आपका जो 144 होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 12। 12 का, यू नो इट। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि 441 हमारे पास 21 का स्क्वायर है एंड 144 12 का स्क्वायर है। तो बाय मिस्टेक जब आपने कुछ चीज याद की होती है, यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ इसका यही होगा, ओके, और क्विकली आप आंसर लिख देते हो उसका। तो डोंट मेक सच मिस्टेक। एंड सेकेंड थिंग, उसको चेक करने के लिए जैसे ही आपने उनसे, अभी जैसे गर्ल ने मेरे को बताया कि 21 शुड बी द आंसर, हो सकता है आपको ओरल भी याद हो, तो जल्दी से उसको 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख लो आपने कि आपका 441 आ रहा है कि नहीं, क्विकली। ठीक है, क्योंकि आपका एम है कि आपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं, आपने आइदर ऑफ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यू हैव टू चेक योरसेल्फ, कंफर्म करना है अपना आंसर कि यस वी आर डूइंग राइटली। ठीक है, अगर आपको ओरल भी पता है, ऑफ कोर्स आपने प्रैक्टिस की है, यू विल बी राइटिंग इट ओरली आल्सो, बट उसको क्विकली चेक भी कर लो कि कहीं वो 144 और 441 का वो मिस्टेक तो नहीं होगी। ओके, जो चैप्टर आपने कर दिया, कई तो आपको याद भी होंगे। 13 स्क्वायर इज 169, 15 स्क्वायर इज दिस, 12 स्क्वायर इज दिस, 21 स्क्वायर इज दिस। कुछ नंबर तो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इट इज गुड थिंग, आपकी 9 से बहुत ज्यादा ये चीजें यूज होने वाली है। ओके, आपकी जो बुक में आई थिंक स्क्वायर वाला अगर टेबल जैसे बना हुआ है, इसका स्क्वायर क्या होता है उसको फोटो सेट करके अपने पास रख लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अभी न्यू मेथड है आपके पास, सब्ट्रैक्शन वी हैव डन, मल्टीप्लिकेशन डन, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड काफी टाइम भूल जाती है बिकॉज आप इस चैप्टर के अलावा उसको कहीं यूज नहीं करते, राइट। मैं एक क्वेश्चन पूरा यहाँ पे करूंगी, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाले पार्ट से इसके करना, राइट। इट इज 3249, राइट। स्टार्ट करो, जिनको आता है वो स्टार्ट करो। डिवीजन मेथड, रूल क्या होता है, कोई रूल बताएगा मेरे को? व्हाट इज द रूल? डिवीजन मेथड में क्या रूल होता है? 3249, फर्स्ट पार्ट इज 3249। सबसे पहले क्या करना होता है? ई सेक्शन से कोई आ सकता है आगे बताने? Firstly, we will make the pair from right to left, and then first we will see in the first pair that whether it is a square, a perfect square of any number, and if it is the nearest square, we will write in, for example, 3 to 4, 9, 5. The square of 5 is 25. So first we will write 5 on the. Uh, uh,
क्वेश्चन लिख लोगे इसको, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ओके प्लीज कंटिन्यू। After this, we will write 25, and after subtracting 25 from 32, it will be 7. So 5 plus 5 equals to 10. So at the left side, we will write 10, and we will see that. वंडरफुल, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, ये तो मेथड आते ही है सबको। स्टार्ट डूइंग 3249। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक पेयर्स हियर, जैसे उसने बताया है, ठीक है। और इसकी मार्किंग ऐसे करनी है, डिवीजन वाला वो साइन नहीं लगाना जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, वो नहीं लगाना। दिस इज स्क्वायर रूट की डिवीजन है, वी विल बी राइटिंग लाइक दिस। तो आपको जो ये हमने मुझे ऊपर लाइन बनाई है, इट्स शोइंग कि वी हैव टू कंसीडर अ पेयर टुगेदर, 32 को इकट्ठा ही हमने कंसीडर करना, और नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि स्क्वायर करके आए। 6 6 36, 4 4 16, that will be lesser, ठीक है। तो 5 is matching, we can take 5, 5 5 25, इकट्ठा हमने लेना है इसको, राइट। अभी 49 टुगेदर नीचे आएगा आपके पास, बिकॉज वो पेयर है, पेयर में ही चलते हैं इसमें नंबर, ओके। एंड व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट, इट इज कमिंग आउट टू बी 749, और यहाँ पे we will be adding the quotient, जो क्वेश्चन आपने ऊपर लिया उसको हम यहाँ पे सेम नंबर को ऊपर ऐड करेंगे। 5 plus 5 10, okay। Now again we have to search for a number यहाँ पे और यहाँ पे जो कि पेयर में आए, स्क्वायर में आए नंबर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, 107 को 6 से मल्टीप्लाई करें, नो। 107 को 7 से करना पड़ेगा, 104 ले रहे हैं तो 4 से करना पड़ेगा, इट विल गो लाइक दिस इन पेयर, ठीक है। यू कैन सी वेरी वेल, यहाँ पे आपके पास पीछे 9 है, तो आप 7 से ट्राई कर सकते हो। 7 107 into 7, you can write it, it will be 749, ठीक है। रिमाइंडर इज 0, तो आपका जो ऊपर क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है 57, दैट विल बी योर आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। प्लीज रिमेंबर, जो मेथड बोला गया है उसी से ही आपको करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड आपको आती है बेटा, इसके सेकंड और थर्ड पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, ट्राई करना है इसको। 8th question, find the least number that must be added to 1300 so as to get a perfect square। इसमें हमने ऐड करना है, राइट। तो कैसे करोगे ये? डिवीजन वाला आपने मेरे को बताया था, मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपको आता है, राइट। हाउ विल यू फाइंड इट? व्हाट शुड बी एडेड? $1300 में क्या ऐड करें कि ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? दिस इज थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। Who is coming to tell me? Do you remember? Okay. थोड़ा स्लो बोलना बेटा, सबको समझ आ जाए, ओके। थोड़ी स्लोली एक्सप्लेन करना। Ma'am, if we find the square root of 1300 by division method, the answer will be 36 point something. So we will find the square of 37, that is 1369. So we will subtract 1369 by 1300. The answer will be 69, and it is the number by which we must be added to the 1300 to make a perfect square. Yes. 1300 का हम पहले तो प्रॉपर डिवीजन मेथड से, ओके गुड बेटा, वंडरफुल, यू हैव एक्सप्लेन मी वेरी वेल। 1300 का पहले नॉर्मल स्क्वायर रूट लो, जो अभी अभी आपने किया था, ओके। यू कैन सी फ्रॉम हियर 3 3 is 9, फिर से आपको पेयर में लेनी है 4 4 is 16, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। वी विल बी स्टार्टिंग विद 3 3 is 9, ओके। पेयर में लेनी है हमने नंबर, तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा 400 when you subtract it, और यहाँ पे आपको 3 ऐड करना ही है, it will be 6, okay। and then you are doing it by जो थोड़ा सा बिगर नंबर, जैसे इसने बताया 36, अगर हम 6 से करेंगे तो it is coming out to be 396, राइट। तो आपके पास रिमाइंडर जो आ रहा है दैट इज 4। तो आपको ये पता चल रहा है कि 36 पे अभी थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा,
और 36 से आगे नंबर जा सकता है अगर हम डेसिमल ले लें तो 00 उसको उतार के और सारा वो कर सकते हो आगे लीजिए, बट वी विल नॉट डू। ठीक है, तो आपका क्या करना है, 36 से नेक्स्ट वाला नंबर ले लेना है। 36 का नेक्स्ट नंबर इमीडिएट नेक्स्ट वाला क्या है, 37 है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है सच क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका नेक्स्ट नंबर ले लो, इमीडिएट नेक्स्ट। 15 आ रहा है तो 16 ले लो, 35 आ रहा है तो 36 ले लो। अभी आपके पास 36 आ रहा है, वी आर टेकिंग इमीडिएट नेक्स्ट नंबर दैट इज 37। तो 37 का स्क्वायर भी आपको फाइंड आउट, 37 इंटू 37 आपको करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये नंबर आपको यूज करना है अभी। इट इज कमिंग आउट टू बी 1369। इसमें से हम 1300 को माइनस करेंगे, तो ये आपके पास जो माइनस करके आ रहा है 69 शुड बी एडेड। हमें पता चल गया कि अगर हम 69 को इसमें माइनस ऐड कर देंगे इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, एडिट वाला क्वेश्चन भूल जाता है ये। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यू कैन नोट डाउन द होल क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन एट होम। इसके बाकी क्वेश्चन इजी है बेटा, यू कैन डू इट। नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड द गेस द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट डिजिट आपने गेस करना है, ये भी रूल आपने किया हुआ है। ओके, एंड 10th क्वेश्चन ऑल्सो, इसको भी ट्राई करना। आपको डायमेंशन दी हुई है 2:3:5। ओके, तो इसको कंप्लीट करो। ये केस स्टडी में आपको करवाती हूँ, केस स्टडी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आई विल बी हेल्पिंग यू कैसे करना है। पहले इसको कॉपी डाउन कर लो, और ये क्वेश्चन सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आई एम रीडिंग द केस स्टडी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन यू कैन डू क्यूब रूट, तो बहुत इजी है, आप कर पाओगे अपने आप, राइट। केस स्टडी में दिव्या, सोनू एंड Radhika have to make 3D models for their science project, right? Three of them bought square boards of different sizes from the market. Different sizes of boxes जो थे, boards जो थे, उनके size दिया हुआ है 2:3:5, and some of the areas of their boards दिया हुआ है। ठीक है, based on the above information choose the correct option in the following questions। आपको इसमें ऑप्शंस भी दी हुई हैं। बोर्ड का साइज आपके पास अलग अलग है, सबकी आपको रेशियो भी दी हुई है। एंड यू मस्ट नो बेटा, इस क्वेश्चन में आपके पास सबका एडिशन दिया हुआ है, उसको यूज करो। I'll be doing this question. फर्स्ट पार्ट इज, जो हमें रेशियो दी हुई है उनको हम सपोज करेंगे। द साइड बी लेट द साइड बी 2x 3x एंड 5x। जो जो हमें दिया है उसको हम x के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, एंड देन इट इज गिवन दैट साइड्स ऑफ द बोर्ड बॉट वर दीज, तो उनका जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 2x होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आपको जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 5472। थोड़ा सा मैं शुरू कर दूंगी क्वेश्चन को, तो आपको इजी लगेगा। इट वाज गिवन दैट स्क्वायर बोर्ड्स हैं, दे आर ऑल स्क्वायर बोर्ड, स्क्वायर साइज है सबका। इसका मतलब है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर, सबकी एरियाज को व्हेन वी ऐड इट it will become 5472, right? Then when you will be solving it, तो आपके पास x square की वैल्यू आएगी यहाँ पे after opening. You can complete at home. X square will be coming out to be 144 and x will be coming out to be 12. x आपके पास आ गया, now you can find all the values. Length of Divya's board भी आपके पास आ जाएगी, length of Sonu board भी आ जाएगी। Okay? ये hint है आपके पास, you can write down this all this one and then complete the question. Okay?
आई होप यू हैव कम टू अंडरस्टैंड कि हमने इनके स्क्वायर क्यों किए हैं, बिकॉज सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर बोर्ड थे, ऑल वर स्क्वायर बोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डायमेंशन थी उसकी, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, उनके एरियाज को प्लस कर दिया। That's why we did it square of 2x square, 3x square, 5x square. उनके एरियाज को हमने प्लस करके टाइम्स 5472, ठीक है। रेज योर हैंड हु कैन फाइंड x फ्रॉम हियर। मैंने किया नहीं है बट यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। सबको पता है कि x की वैल्यू कैसे आएगी। रेज योर हैंड, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इसको प्लस करना आता है आपको? वैल्यू Excuse me, ma'am. बेटा? Ma'am, the time is over. Yes, I know, beta. Time is over. I want you to do this difficult question, and cube root के question, beta, you can do yourself. Okay, these are also again very important. Please complete it. Perfect cube है, cube root है, same way. If you have understood square root, it will also be done. चलो, all the best, beta.